जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल VS कैरियर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप के अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 के संस्कृत के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखेंगे क्योंकि हमने पूरे मॉडल सेट का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आज की इस क्लास में आए हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा क्योंकि अगर यहां से देख लेते हैं तो आपका जो है 50 में 50 जो है ना, ये कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है ना, 100 में 50 आपका कंठस्थ हो जाएगा। तो आपको अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक है ना, और कम समय में हम लोग सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है ना, तो एक बार क्लास को सारे बच्चे लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना टाइम गवाए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? और देखिए, हाँ, यहाँ पर कुछ हेडिंग लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ हेडिंग लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, मतलब 100 गो प्रश्न रहेगा जिसमें से आपको जो है क्या करना है, 50 गो टिक आउट करना है। 50 गो टिक आउट करना है और 4 मतलब ऑप्शन रहेगा। कितना रहेगा? 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें से जो ऑप्शन होगा उसको जो है उमर सीट पर हम लोग गोला पर भर देंगे। तो अच्छे से समझ लीजिए, यही लिखा हुआ है। ठीक है ना, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए। यहां पर कह रहा है ना, नीति श्लोका पाठ में कितने पद है। नीति श्लोका पाठ में जो है ना वो कितने पद है। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आंख मूंद कर कितना मार देना है। अगर पढ़े होंगे, थोड़ी सी सारांश भी पढ़े होंगे ना, तो आंख मूंद कर कितना मारेंगे? 10 मारेंगे। याद रखिएगा, हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस क्लास में लाए हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछेगा, टकराएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपके जो है स्क्रीन पर मौजूद है। 2 नंबर क्वेश्चन करे ना, करे कि छात्रा नाम डेस तप रिक्ति स्थान को पूर्ति कीजिए। ठीक है ना, तो कह रहा है मतलब छात्र का तपस्या जो है क्या है। देखिए छात्र का जो तपस्या, इसका कहने का मतलब है कि छात्र का तपस्या जो होता है वो होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया छात्र का जो तपस्या होता है उसका अध्ययन होता है। ठीक है ना, अध्ययन करेगा तो उन्हें तपस्या होगा, याद रखिएगा। तो अध्ययनम हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। ठीक है ना, 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा, हम लोग अच्छे तरीका से इसको हिंदी में समझाने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या करे, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन करे ना, नलिनिम पद का अर्थ क्या होता है। नलिनिम का पद जो होता है, अर्थ जो होता है वो क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नली कह रहा है, तो नली नाला आप लोग जानते होंगे, इसका मतलब जो है तालाब की यहां बात किया जा रहा है। ठीक है ना, तो नली नीनम जो होता है वो तालाब का अर्थ होता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा, हम उसको हिंदी में ही समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें, रोगियों के लिए पथ्य क्या है। रोगियों के लिए पथ्य जोन होता है वो क्या होता है। और ये जो है ऑप्शन जो है ना, आंख मूंद कर बच्चों को मार देना चाहिए क्योंकि भैया रोगियों के लिए सबसे आवश्यकता क्या है, आपको तो पता है ना कि रोगियों के लिए सबसे पहले तो दवा का जरूरत है। क्या है? दवा की जरूरत है, उसके बाद ही कुछ का जरूरत है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है ना, 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन आपकी बार पूछे जाने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहां 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कर रहे कि कर्णस्य दान वीरता पाठ में अविवाह अविवाह किसकी उक्ति है। किसकी उक्ति है कहने का मतलब, नहीं भाई नहीं, वो पंडितवा जोन था वो क्या करता, नहीं जो छल से जो है करण जो है, कर्ण का जो है छल से जो है कवच और कुंडल जो है प्राप्त कर लिया वो पंडित। ठीक है ना, क्योंकि छली था। ठीक है ना, तो वह जो है शक्र बन के आया था। क्या बन था? शक्र बन के आया था। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा, हम उसको अच्छे तरीका से समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे जिससे आम तरीके से बात हो रही है। ठीक है, उसी तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखिए। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ी सी आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन का है, बिरला बिरला पद का अर्थ जोन होगा वो क्या होगा। बिरला का होता है बहुत ही कम होता है। बिरला का जोन अर्थ होता है बहुत ही कम होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन को जो है मिस्टेक में नहीं लेना है। ठीक है ना, क्योंकि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच रखा है और बतला भी रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन का रहना कि भाष रचित नाटकों की संख्या जोन होती है कितनी होती है। ये तो पूरा बबुआ टाइप क्वेश्चन है, कौनो बच्चा पढ़ लिया होगा कि भैया भाष रचित कह रहा है तो 13 ना होता है, कितना होता है? 13 होता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन जो, सॉरी 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहा है कि पहले शिष्य वेदांब वेदांब कहां रहते थे, कहां रहते थे। तो आपको तो पता होना चाहिए कि पहले जो है शिष्य जो है, याद रखिएगा, अपने गुरु गृह में रहते थे। कहने का मतलब जो है जहां गुरु जी पढ़ाते थे वहां पर बच्चा रहते थे, जिसे हम लोग ब्रह्मचारी कहते थे। ठीक है ना, जिसे हम लोग ब्रह्मचारी करते थे। और शिष्य का मतलब जो है, गुरु का शिष्य जो है हर एक काम करता था, कपड़ा धोता था, खाना खिलाता था, बना उना कर गोर जाता था, ये जो होता पैर और सब दिख जाता था। ठीक है ना, शरीर जाता था। तो ये जो होता है उसी पहले का जमाना में। ठीक है ना,
पहले का शिष्य इस तरह था, लेकिन आज का शिष्य उस तरह नहीं है, सीधा विपरीत हो चुका है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इसका मतलब गुरु गृह में रहना चाहता था, ऑप्शन ये वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। 8 का याद रखिएगा, हम अच्छे तरीका से समझाएंगे क्योंकि आपको समझ में किसी भी हाल में आ जाए, ठीक है ना। अगर वहां पूछे तो आपको जो है वहां पर क्या करना है, छोड़ कर नहीं आना है। कर है ना, भीखन टोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूर कितनी थी, तो दूरी जौन थी वो कितनी दूर थी, तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन यानी 9 का ऑप्शन, जो बच्चा ये टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, 1 कोस दूर था। कितना, 1 कोस दूर था, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है, दोनों भाषाओं में जो है किसकी रचना की गई है या की है, तो याद रखिएगा वेद भाष्य, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी 11 नंबर क्वेश्चन का है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे थे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और बहुत आसान क्वेश्चन है। तो राम जी किसको अपना मंदाकिनी, मंदाकिनी मतलब होता है नदी होती है, ठीक है ना, गंगा होती है, किसको दिखा रहे थे, तो सीता को दिखा रहे थे, ठीक है ना, याद रखिएगा, सीता जी को दिखा रहे थे अपने पत्नी को, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध कर रहा था। ये तो सारे छात्रों को पता होनी चाहिए, आपके सर जी थोड़ी सी भी सारांश पढ़ाए होंगे तो आप लोग को पता होनी चाहिए, किसके ओर से जो है कर्ण जो है युद्ध कर रहा था, तो याद रखिएगा कौरव के पक्ष की ओर से कर रहा था, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 12 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, स्वार्थ किसको बढ़ाता है। देखिए स्वार्थ जो होता है, देखिए पैसा, पैसा जो होता है स्वार्थ को बढ़ाएगा पहले, और तो स्वार्थ जो होता है किसको बढ़ाएगा, ठीक है ना, आपको पता होनी चाहिए कि जिसके पास पैसा होगा उसके पास अप्रूपी जो है स्वार्थ बढ़ जाएगा, इसका मतलब जो हो जाएगा उसके पास शत्रुता की जो है बहुत ही वहां पर बढ़ोतरी होगी, तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्वार्थ किसी से नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना, किसी से भी भाई स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर मौजूद है, कह रहे ना, कह रहे कि कृषि विज्ञान में प्रस्ताव का आचार्य कौन था, आचार्य जो है कौन था, तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन, जो ऑप्शन बच्चा बिल्कुल डी टिक कराए बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन करेगा कि जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी होती है, मतलब जीव के शरीर, मतलब जीव के शरीर में हम लोग जीव है, ठीक है ना, हम लोग जीव है और हमारे शरीर में क्या क्या छुपी है, तो ये तो सारे छात्र को पता होना चाहिए कि भैया हमारे शरीर में या किसी भी शरीर में जो आत्मा छुपी रहती है, क्या छुपी रहती है, आत्मा छुपी रहती है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन डी टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन का मेगास्थनीज कहां का राजदूत था, मेगास्थनीज जो है वो कहां का राजदूत था, तो ये तो सारे छात्र को पता होना चाहिए कि यूनान का था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 16 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है, कह रहा है कि जगद गौरव भारत डैश रिक्ति स्थान को पूर्ति कीजिए, मतलब पद उसमें भरिए, रिक्ति को भरिए, तो याद रखिएगा हमारा भारत देश जो है कैसा देश माना जाता है, ये हर एक छात्र को पता होनी चाहिए कि हमारे भारत देश जो है गौरवशाली देश माना जाता है, ठीक है ना। तो यानी इसका मतलब गौरवशाली तो नहीं दिया है, लेकिन यहां पर देखिए शोभनियम दिया है, शोभनियम दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, देख लीजिएगा गौरव देश हमारा भारत माना जाता है, ठीक है ना, लेकिन गौरव देश क्वेश्चन में कह दिया है, तब क्या होगा, शोभनीय हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि संस्कृत बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए मौजूद है, करें सोने का कंगन ग्रहण करो, ऐसा कौन बोल रहा है। देखिए सोने का हाथ में कंगन लिया था और कौन बोल रहा था कि भाई आओ तुम और हमारा ग्रहण कीजिए, सबसे पहले तालाब में नहाइए, वो तालाब नहीं था कीचड़ था, और कीचड़ में नहा कर आइए, तो कीचड़वा में जौन जाता है पथित यानी पंडित जौन जाता है वो फंस जाता है, तो कौन चालाकी किया था, तो याद रखिएगा बाघ चालाकी कर रहा था, उसके हाथ में सोने का कंगन था, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। सो कंगन की जगह कुश भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, कुश को हम लोग कंगन बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा, हम आपको पाई पाई समझाने का प्रयास करें, आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए 19 नंबर यानी 19 नंबर क्वेश्चन क्या करके बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था, अभी हमने वही पर चर्चा किया, सोने का कुश, क्या होता है सोने का कुश यानी सोने का कंगन, इसका मतलब ऑप्शन ए वाला में दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देखिए, यहां पर जो है हम गलत मार दिए, ठीक है ना, यहां पर जो है ऑप्शन सी होगा, क्योंकि स्वर्ण कंगन ना होगा, सुवर्ण कंगन होगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा, क्योंकि हम सोने का कंगन मार दीजिए, यहां संस्कृत में ना मारना है, सुवर्ण कंगन हो जाएगा, सोने का कंगन नहीं सुवर्ण कंगन हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन करें, दान की
दान किसे देना चाहिए, दान जो है किसे देना चाहिए, तो ये तो हर एक छात्र को पता है कि दान हम लोग उस व्यक्ति को देंगे जो लाचार है, गरीब है, उसको ना देंगे। तो ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है ना। आपको जो है थोड़ी सी भी हम लोग आंसर का कठिनाई नहीं होने देंगे, याद रखिएगा। थोड़ी सी भी डाउट होगा उसको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, कह रहे 21 नंबर क्वेश्चन करें कि कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त होता है। देखिए, कर्मवीर जो पाठ है उससे जो है ना राम परवेश राम जो है ना, उसका जो है लेखक जो है राम परवेश राम जी है, और उसमें जो है क्या उत्साहित करता है हमारे अंदर में जो है ना, वो क्या उत्साहित हो जाता है, तो याद रखिएगा हम क्या होता है, हम उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 22 नंबर क्वेश्चन क्या करे, राम परवेश राम ने कहा की पुस्तकालयों में पुस्तकों को क्या करे, आत्मशास्त्र किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। 22 का ऑप्शन याद रखिएगा कि भैया महाविश्वविद्यालय में किए थे, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा, ये जो जितना मैं प्रश्न लाया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूं, तो आप लोग अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन करें ना, चालुक्य वंश के राजा कौन थे। ये तो आपको पता होनी चाहिए कि चालुक्य वंश कह रहा है। देखिएगा मेरे भाई, अच्छे तरीका से पढ़िएगा। चालुक्य वंश जब कहेगा ना, तो याद रखिएगा चंद्रादित्य, चा से चंद्रा, इस टाइप से आपको याद रख लेना है। ऑप्शन बी वाला डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अच्युत राय की पत्नी कौन थी। देखिए, अच्युत राय की पत्नी जो थी वो कौन थी, तो ये तो हर एक छात्र को पता होनी चाहिए मेरे भाई कि अच्युत राय की पत्नी जो थी त्रिलंबा थी, याद रखिएगा। ऑप्शन जो होएगा ना बी सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि शांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है। कि शांत एक संस्कार होता है, याद रखिएगा, वो किसके अंतर्गत आता है, वो संस्कार जो है किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा शिक्षा के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और जन्म से पूर्व तो आप लोग जानते हैं कौन कौन संस्कार होता है, ठीक है ना, 3 संस्कार होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन यानी 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, करे कि गृह काल में कितने संस्कार होते हैं। गृह मतलब गृहस्थ काल में जो है कितने संस्कार होते हैं। गृहस्थ मतलब जो होता है विवाहित जीवन, ठीक है ना। विवाहित जीवन में जो है कितना संस्कार होता है, तो ये तो आपको पता होनी चाहिए कि भैया एक संस्कार होता है, ठीक है ना, एक संस्कार होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन करें कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है। देखिए, प्राचीन काल में शिष्य को हम लोग ब्रह्मचारी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 27 का ऑप्शन बी टिक करेंगे, आप लोग अच्छे तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। यहां हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बतला रखा है, ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। कह रहे ना, मंदाकिनी नदी किसके तालाब के सामना दिखाई पड़ रही थी। किसके सामना जो समान दिखाई पड़ रही थी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 28 का जो बच्चा ऑप्शन सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, कुबेर की, ठीक है ना, सामान दिखाई दे रही थी। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन यानी 29 नंबर क्वेश्चन कर है ना, करे कि रंग बिरंगे तटों वाली कौन सी नदी है। रंग बिरंगे तटों वाली कौन सी नदी है, तो याद रखिएगा ये जो लिया गया है, ये नाम जो लिया गया है यमुना नदी से लिया गया है, ठीक है ना, यमुना नदी से लिया है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन का भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। किस पुराण से लिया गया है, तो याद रखिएगा 30 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करा विष्णु पुराण, तो बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला ठीक होगा, ठीक है ना, क्योंकि संस्कृत में पढ़ना होता है हम लोगों को। जहां ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो टोटल पूछेगा, किस में, हिंदी में पूछेगा, तो बहुत आसान है हम लोगों के लिए, बहुत आसान है क्योंकि हिंदी में। लेकिन अनुवाद करने के लिए देता है ना, वो जो देता है वो संस्कृत में करने के लिए देता है, ठीक है। तो यहां क्या कीजिएगा, नजर रखिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में सारा जो देगा ना हिंदी में, पूरा हूबहू हिंदी में देगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन करें कि शिक्षक दलित बालक को कहां ले गए। शिक्षक जो है ना दलित बालक को कहां ले गए। देखिए, वो दलित बालक जो था राम परवेश राम के जो कथा है, मतलब उसी पाठ से लिया गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो वहां पर जो है ना, वहां पर जो है बच्चा जो है रोड पर खेल रहा था, वहां पर कुछ शिक्षकों ने देखा, तो कहा राम परवेश राम को देखा, याद रखिएगा, राम परवेश राम को देखा, तो कहा शिक्षक के ये लड़का आगे जाकर बहुत आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब विद्यालय में ले गया था, उसको जो है विद्यालय में ले गया था। ऑप्शन वो शिक्षक जो कहां ले गए थे, विद्यालय में। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। हम थोड़ी सी टाइम ले रहे हैं, थोड़ी सी अच्छे से समझा दे कि अगर आए तो आपको छोड़ कर नहीं आना है, ठीक है। चलिए, करके किस गांव में निर्धन लोग रहते थे। किस गांव में जो है ना निर्धन लोग रहते थे, याद रखिएगा। कौन गांव, भिखन टोला, राम परवेश राम के टोला में। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे भाई, करे कि संसार के बच्चे का सच्चा रक्षक कौन होता है। संसार के बच्चों का जो है तो सबसे सच्चा रक्षक जौन होता है, याद रखिएगा,
मुंह पर होना चाहिए, जबान पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माता, माँ होती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि छामाराव ने किसकी रचना की है। छामाराव, पंडिता छामाराव जो है किसकी जो है रचना की है, तो आपको पता होनी चाहिए। 34 का ऑप्शन जो बच्चा, ऑप्शन सी टिक करा, बिल्कुल सही होगा, शंकर चरित्रम, ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद, उपनिषद के अंतर्गत भाग में किसका सिद्धांत है। भाग में जो है किसका सिद्धांत हो, तो उसमें जो है बहुत ज्यादा है, तो याद रखिएगा दर्शन शास्त्र का है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 35 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन करे ना, करे कि पटना, पटना नगर में पालिका कौन थी, कौन देवी थी, पालिका देवी जो थी कौन है, कौन है, तो याद रखिएगा कौन थी, पटन देवी थी ना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इसी टाइप से आपकी बार आने वाला है, तो आपको हर हाल में सारे क्वेश्चनवा को रट जाना है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चनवा का कह रहा है, करे योग सूत्र के रचनाकार जो है कौन है, योग सूत्र के रचनाकार जो है वो कौन से लेखक है, तो याद रखिएगा पाणिनि है मेरे भाई, ऑप्शन 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी पाणिनि कहां से, पतंजलि हो जाएगा, पतंजलि हुआ, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा पतंजलि हो जाएगा, हम पाणिनि बोल रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन के तरफ बात करते हैं मेरे भाई, यहां पर कह रहा है ना 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, याग्लव ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दे रही थी, किसको दे रही थी, तो याद रखिएगा क्या कह रहा है, याग्लव ने, याग्लव मतलब जो होते अपने पत्नी को जो है ना पूरा शिक्षा दे रहे थे, यानी मैत्रेयी, उनकी पत्नी का नाम क्या था, मैत्रेयी था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 38 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बतला रहा हूं, तो आपको याद रखना होगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए, किस विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, तो याद रखिएगा स्नातक वाला, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, करे नरक के कितने द्वार होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम जो है हमारा जो है ना, हम परीक्षा जब दिए थे तो यह गलत हुआ था, हमारा संस्कृत में जो है ये गलत हो गया था, ठीक है ना, बहुत हम बुझाया था, हमने 4 मार दिया था तो गलत हो गया था, ठीक है ना, क्योंकि नरक का द्वार जो होता है 3 होता है, कितना होता है, 3 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन 40 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा, हम एक क्वेश्चन गलत किए थे लेकिन उसी टाइम से हम कभी नहीं भूले हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, तो आपको भी नहीं भूलना है और गलती नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 41 नंबर क्वेश्चन करेंगे, किसके 6 अंग होते हैं, किसके जो होते हैं 6 अंग होते हैं, तो याद रखिएगा वेद का जो होता है 6 अंग होता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन के लंब, लंब जोर उदर, उदर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा। अब लंबोदर में कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, क्योंकि लंबोदर, लंबोदर हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 42 का ऑप्शन ये जो बच्चा टिक करा है बिल्कुल सही होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन करें, दलित पुरुष का नाम क्या था, देखिए दलित कौन भिखनटोला सी बात किया गया है, तो दलित पुरुष का जो नाम हुआ था राम प्रवेश राम था, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, ठीक है, तो आपको हर एक हाल में याद कर लेना है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का, स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे, स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे, तो याद रखिएगा 44 का ऑप्शन जो बच्चा ऑप्शन ए वाला टिक करा होगा बिल्कुल सही होगा, आर्य समाज के, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कराए ना, किसका नाम मूल शंकर था, किसका नाम जो था मूल शंकर था, तो आपको पता होनी चाहिए ना कि मूल शंकर जो था वो किसका नाम था, तो 45 का ऑप्शन जो बच्चा ऑप्शन सी टिक करा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन करें, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा, यानी घर में, यहाँ गलत मतलब घर है यहाँ बोला जा सकता है, लेकिन कहाई का मतलब है, कहने का मतलब है आलसशाला में आग लगाने पर धूर्त लोग लगाए तो कौन लोग नहीं भागे, तो आलसी लोग नहीं भागे, उसमें जो है 4 आलसी थे, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा। 46 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए कहां पर भी है, देखिए आलसी वहां पर, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन करेंगे, अर्थ, अर्थ वेद के में कितने ऋग पत्नियों का वर्णन है, ऋग ऋषि पत्नियों का वर्णन है अर्थ वेद में, ठीक है ना, तो याद रखिएगा 47 का ऑप्शन जो बच्चा 5 टिक कर रहा होगा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए यहां पर 48 नंबर क्वेश्चन का, चंद्रादित्य की रानी कौन थी, चंद्रादित्य की मतलब चंद्रादित्य की जो है पत्नी कौन थी, रानी मतलब वही पत्नी, तो जो थी पत्नी वो कौन थी, तो आपको याद रखना है विजयांका, विजयांका थी, ठीक है ना, विजयांका, जिसे विजयांका विजय भट्टारिका कहते थे, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, कह रहे मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र है, मंगलम पाठ में जो है किस प्रकार का मंत्र स्थापित है या है, तो याद रखिएगा पदात्मक, पदात्मक है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50
50 क्वेश्चन ही देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमने बहुत सारा लाया था, लेकिन हम 50 ही क्वेश्चन देखेंगे। अगर यहाँ से अगर 100 को लाइक आ जाता है और 100 लाइक आ जाएगा ना, तो हम लोग इसको जो है ना 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत के लाएंगे, याद रखिएगा। तो इसको 100 को लाइक कंप्लीट जरूर कीजिए और कम समय में कीजिए, ठीक है। तो यहां देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेदा हेमत हमेत पुरुष महानतम, पुरुष मतलब महान होता है, और डैश डैश विधते मानव, मानव मंत्र की उपनिषद से, किस उपनिषद से जो है ना लिया गया है, यहाँ मानव लिया गया है, ठीक है ना। विधते जो है मानव जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो 50 का ऑप्शन जो बच्चा ऑप्शन बी टिक कर रहा होगा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। श्वेता श्वेता रोपण उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम 50 क्वेश्चन देखेंगे और इस क्लास में अगर 100 लाइक आ जाता है, 100 लाइक आ जाता है, तो हम अगले क्लास में 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में टकरा जाए, याद रखिएगा। तो आप लोग अच्छे से 100 लाइक पुराइए और अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यहां से काफी सारे प्रश्न आएंगे, तो आएंगे, याद रखिएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।